अब एक अच्छी खबर आपको बताता हूं, नए साल में रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन यह साल खत्म होने से पहले 30 दिसंबर को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने नए एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करने के लिए 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और इसके बाद 5 जनवरी से दुनिया भर के राम भक्त हवाई जहाज के जरिए फ्लाइट के माध्यम से अयोध्या पहुंच सकेंगे। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार है। मोदी नए रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे के वक्त प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, राम मंदिर के निर्माण के काम की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। मोदी के दौरे को देखते हुए अयोध्या में वॉर फुटिंग पर काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर जाकर बजरंगबली की पूजा की। उसके बाद योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन के लिए गए। फिर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का जायजा भी लिया। सारे कामों के डेडलाइन के बारे में पूछा। योगी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक अपडेट दिया और इसके बाद योगी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या प्रशासन के साथ विकास कार्यों का रिव्यू किया। योगी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा 30 तारीख को प्रस्तावित है। उसके दृष्टिगत आज जो जहां माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे उन सब जो स्थल है उनका निरीक्षण किया गया। तो उस दिन एयरपोर्ट का उद्घाटन और रेलवे स्टेशन में 2 हमारी रेल हैं उनको झंडा दिखाया जाना। तो इस कार्यक्रम के दृष्टिगत दोनों जगहों को मुख्यमंत्री ने स्वयं देखा और डायरेक्शंस दिए किस प्रकार से तैयारी की जानी है, कैसे उस दिन रूट पे साज सजावट होनी है, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था होनी है, जो जनसभा होनी है उसमें किस प्रकार से वहाँ मैनेजमेंट बेहतर है चीज़ों का। इन सब मुद्दों को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट थी और उसके बाद उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और उसमें उन्होंने डायरेक्शन दिए। अयोध्या में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिलहाल बंद रखा गया है, लेकिन आप अयोध्या में बने रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा किसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अयोध्या में सिर्फ भगवान राम का भव्य मंदिर नहीं बन रहा, पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन पर गई। रुचि ने बताया कि 240 करोड़ की लागत से बने इस रेलवे स्टेशन में यात्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज मिलेगी। ये देश के सबसे भव्य और सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशंस में से एक होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है तो भव्य रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। 240 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। 10,000 स्क्वायर मीटर में फैला है। अब ये किस तरह का रेलवे स्टेशन है, पूरा स्टेशन जो है एसी है और जैसे एयरपोर्ट पे सुविधाएं होती हैं उसी तरह की सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पे है। और ये सामने गेट नंबर 1 है, फिर गेट नंबर 2 है, गेट नंबर 3 है। आइए देखते हैं कि अंदर ये रेलवे स्टेशन किस तरह बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन का ग्राउंड फ्लोर है। इसमें फूड प्लाजा बनाया गया है, वेटिंग हॉल्स हैं, पानी के पूरे इंतज़ाम है, टॉयलेट्स हैं और यहाँ पर लिफ्ट लगाई गई है, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है और जो सामान रखने के लिए क्लॉक रूम्स हैं यहाँ पर और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। इस तरह से गेट से यात्री अंदर आएंगे और सीधे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और सामने उनको ट्रेन मिलेगी। अब ये जहाँ पर हम इस समय पहुँचे हैं ये मध्य फ्लोर है। इसमें आपको फूड प्लाजा दिखाई देगा। इसमें वेटिंग हॉल्स हैं, रिटायरिंग रूम है, महिलाओं के लिए अलग से इसमें रिटायरिंग रूम्स बनाए गए हैं
और बहुत ही सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन ये बन के तैयार हुआ है। और यहाँ से ये जो बीच का फ्लोर है, यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो बहुत ही सुंदर ये स्टेशन दिखाई देगा। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी रेलवे स्टेशन पे आए हैं, आपको लगेगा कि कोई एयरपोर्ट पे आ गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और राज्य सरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। कार्यक्रम में 7,000 मेहमानों को न्योता दिया गया है। इसमें विरोधी दलों के बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। विपक्ष के जिन नेताओं को बुलाया गया है, अब उनके सामने टेंशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समारोह के मुख्य यजमान हैं, उस कार्यक्रम में जाएं या ना जाएं। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से जिन लोगों को इन्विटेशन भेजा गया है, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम भी है। इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा के पास इन्विटेशन पहुंच चुका है। अगले कुछ दिनों में सभी पार्टियों के अध्यक्षों को भी इन्विटेशन भेजा जाएगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं के पास न्योता पहुंच चुका है, लेकिन अब पार्टी के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि इस पर क्या कहें। आज दिग्विजय सिंह ने इस बात का गोल-मोल जवाब दिया कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सोनिया गांधी जाएंगी या नहीं। दिग्विजय ने कहा, यह कार्यक्रम ट्रस्ट का है, बीजेपी का नहीं। अब उनकी पार्टी के नेता तय करेंगे कि वो खुद अयोध्या जाएंगे या फिर कांग्रेस का डेलीगेशन इसमें हिस्सा लेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित। इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। वैसे अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को पहले ही कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया जा चुका है, ये बात सबको पता है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार खुद उन्हें इनवाइट करने गए थे। लेकिन दिग्विजय सिंह की मुश्किल समझी जा सकती है। अब आपको कांग्रेस की एक और नेता रंजीत रंजन की बात सुनाता हूं। रंजीत रंजन कांग्रेस की सांसद हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम बीजेपी के पेटेंट नहीं है, भगवान सबके हैं। ट्रस्ट के न्योते का कांग्रेस सम्मान करती है, लेकिन अयोध्या जाना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी के वो नेता खुद करेंगे जिन्हें इनविटेशन मिला है। अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि न्योता हमने भेजा है, तो भगवान से मिलने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। दूसरा, अयोध्या जाने के लिए भाजपा का पेटेंट नहीं है मंदिर कि हमें उनका न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। तीसरा, भगवान हम सबके हैं, किसी ने भगवान जी का पेटेंट नहीं कराया। चौथा, कि हम अयोध्या में जाके राम जी को पूछते हैं, दिल में पूछते हैं, घर में पूछते हैं, कि हम राम जी की मूर्ति के साथ पूछते हैं। ये हमारा राइट है, हमको जैसे मन करेगा हम वैसे पूजेंगे। भाजपा बोलेगी यहाँ आ जाओ, यहीं नहीं आ जाओ, ये भगवान को मानने के लिए ये आप अपनी तानाशाही नहीं चला सकते हैं। अगर ये इन्विटेशन वहाँ के जो अयोध्या की संस्था उन्होंने दिया है, हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं। और ये हमारी पार्टी और हमारे लीडर तय करेंगे, उनकी श्रद्धा तय करेगी कि उनको राम जी की पूजा किस वे से करनी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है या नहीं, ये तो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के सांसद एस.टी. हसन ने कहा, अगर निमंत्रण आएगा तो अखिलेश यादव जरूर जाएंगे, क्योंकि अखिलेश तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। वो खुद प्रभु राम को इमाम हिंद मानते हैं। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे, सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम हिंद कहता हूं, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी अल्लाह के वास्ते मत डालिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर आज मायावती ने भी खुशी जाहिर की, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया
जैसे वो राम मंदिर बनने का स्वागत कर रही हैं, वैसे ही अयोध्या में बनने वाली मस्जिद के उद्घाटन का भी स्वागत करेंगी। मायावती ने कहा, इन मुद्दों पर राजनीति ठीक नहीं है, इससे देश का नुकसान होगा। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है, तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज़ नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं। पहले विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि सरकार इस प्रोग्राम में ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को नहीं बुलाएगी। 2 दिन पहले ही इंडिया अलायंस की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई थी कि राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाएगा, इसे कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। चूंकि 2 दिन पहले तो न्योता नहीं मिला था, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं को लग रहा था कि अगर नहीं बुलाया गया तो ये कह पाएंगे कि सरकार ने भगवान राम के काम में भी राजनीतिक विद्वेष दिखाया, और वो फिर कहते हैं कि ये भगवान राम के आदर्शों के खिलाफ है। बीजेपी राम की बात करती है लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलती है। लेकिन अब न्योता मिल गया तो मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि जाएंगे तो बीजेपी नेता कहेंगे जो पहले प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, वो अब राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु की शरण में आ गए हैं। ये बीजेपी की सफलता है। अगर नहीं जाएंगे तो अमित शाह डायलॉग दोहराएंगे जो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि भारत की आत्मा को समझने के लिए दिल में भारत होना चाहिए। इटली का दिल प्रभु राम को कैसे समझ पाएगा।